बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब दोस्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो सब्सक्राइब किया हुआ चैनल या जो देख रहे हैं वीडियो, सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक कुरैशी है। मैं अल फ़ारूक सॉफ्टवेयर सिस्टम से बात कर रहा हूँ। दोस्तों को ये भी बताना है कि पहले मैं सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के नाम से काम कर रहा था, अब मैंने इसको अल फ़ारूक सॉफ्टवेयर सिस्टम्स कर लिया है। तो आज मैं जिस सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ ना, वो पेट्रोल पंप के हवाले से है। क्लाउड बेस्ड मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। कुछ इसके ऊपर होमवर्क R&D तो की हुई थी मैंने, तो 3-4 दफ़ा लोगों ने रब्ता किया है। तो लेकिन ये हुआ कि प्रोजेक्ट ड्रॉप आउट हो गया कुछ काम की वजह से, कुछ अदर रीजंस की वजह से। तो ये पिछले 1 माह से मैं इसको देख रहा था, वर्किंग कर रहा था। तो आज ही इसकी सिलसिले की पहली वीडियो है, तो इसको शुरू करते हैं। पहले पेट्रोल पंप के हवाले से चीज़ें देखेंगे। तो इसका जो लॉगिन पासवर्ड है एडमिन है और 123 है। तो जिस दोस्त वगैरह को इसका डेमो वगैरह चाहिए होगा तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे या उस पर बात कर लेंगे, रिक्वेस्ट भेज देंगे तो मैं उनको लिंक सेंड कर दूंगा। तो लॉगिन पासवर्ड एडमिन 123 मारते हैं एंटर। यहाँ से पंप एक सॉफ्टवेयर मल्टीपल पंप्स को भी हैंडल किया जा सकता है, लेकिन प्राइस जो है ये सिंगल पंप की होगी, लेकिन मैनेज एक ही जगह से किया जा सकता है। तो पेट्रोल पंप डेमो को सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड सामने नज़र आ रहा है। डैशबोर्ड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस डैशबोर्ड के ऊपर तकरीबन पंप का स्टेटस आ रहा है। इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट्स भी इंशाल्लाह ताला होती रहेंगी। जब आप सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो हो सकता है कुछ में चेंजेस वगैरह मेन्यूज़ के हवाले से, फ्रंट एंड के हवाले से, कोई डाटा के हवाले से चेंजेस आपको नज़र आए। तो ऊपर तारीख है, टुडे सेल, करंट मंथ की सेल। अब इसमें यहाँ पे ये बता दूँ, जो करंट मंथ की सेल है ना, अगर आपने 17/8 तक वर्क किया हुआ है और आप डाटा 15 का देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर टुडे सेल, टुडे परचेज, टुडे रिसीव्ड वगैरह, ये जिस तारीख का डाटा देख रहे हैं उस तारीख का बताएगा। और नीचे करंट मंथ, ये अब पूरे मंथ का बता रहा होगा, यानी 17 तारीख तक डाटा आपने फीड किया हुआ है तो करंट मंथ का मतलब है 17 तारीख तक का ये डाटा दिखा रहा होगा। लेकिन वेयरएज नीचे आप स्टॉक्स की अगर देखें, ये स्टॉक्स दिखा रहा है, डीजल, पेट्रोल, ओपनिंग, परचेज, सेल, टेस्टिंग का कितना डाटा, क्लोजिंग और अमाउंट। तो ये डाटा जो आपकी ऊपर डेट हो ना, उसके हिसाब से क्लोजिंग बता रहा हो। बाकी ये कि कैश का स्टेटस नीचे आ जाता है कि ओपनिंग कैश कितना था, रिसीव कितना हुआ, पेमेंट्स क्या है, सेल, क्रेडिट सेल और क्लोजिंग कैश कितना है। नीचे रीडिंग्स हैं नोज़ल की, फिर नोज़ल की सेल जो है वो आ जाएगी। कुछ इसमें डाटा जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किया गया है, जैसे प्रोडक्ट के कोड हैं, डीजल, पेट्रोल वगैरह, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर दिए गए हैं। उसके अलावा जो आपके लुब्रिकेंट्स वगैरह जो हैं, चीज़ें हैं, वो आप जैसे आपके पास है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे सेकंड जो वीडियो होगी उसके अंदर के इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जा सकता है, परचेज़ कैसे डालनी है, सेल अगर बल्क में करनी है या मैनुअल सेल करनी है वो कैसे है, ट्रांसफ़र अगर आपके मल्टीपल स्टोर हैं, एक स्टोर से दूसरे स्टोर को ट्रांसफ़र करना है तो वो भी ऑप्शन है। तो इसी तरह से अकाउंट्स कंप्लीट है इसके अंदर, बैंक अकाउंट्स, आप अपने एम्प्लॉयज़ के अकाउंट, ईच एंड एवरीथिंग इसमें मेंटेन, एक्सपेंस वगैरह हर चीज़ मेंटेन कर सकते हैं। ये जो रेड कलर में ऊपर आपको नज़र आ रहा है स्टेटस, टुडे पेमेंट, करंट मंथ पेमेंट्स वगैरह, इसमें एक्सपेंस वगैरह और पेमेंट सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम पंप के ऊपर जाते हैं। ये पेट्रोल पंप का मेन्यू है, इसमें सेल्समैन की कोडिंग, सेल्समैन वैसे भी हैं तो नहीं इसमें, लेकिन हमने रखी हुई है कि अगर फ्यूचर में अगर हमें इस पर वर्किंग करनी पड़े कोई किसी हवाले से तो हम उसको कर सकें। सेकंड पे है, पहले हम टैंक बनाएंगे। तो टैंक में देख लेते हैं कि टैंक के अंदर जो है ना बाई डिफ़ॉल्ट 2 टैंक हमने ऐड कर दिए। जैसे कि पहले बताया कोई डिफ़ॉल्ट डाटा है पेट्रोल का और डीजल का, ये टैंक हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब अगर हम इसको
ऐड का बटन दबाएं तो ये बता रहा है कि इसमें प्रोडक्ट टाइप डीजल है। ये प्रोडक्ट बाई डिफ़ॉल्ट हमने प्रोडक्ट्स में भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि डीजल का हो सकता है डीजल टैंक 1 टैंक 2, लेकिन उसका अंदर प्रोडक्ट कौन सी है, डीजल है, पेट्रोल HBSC जो भी नेचर है तो वो आप कर सकते हैं। टैंक ज़्यादा हैं आपसे तो ऐड डाटा करेंगे, टैंक का नाम देंगे, डिफाइन कर देंगे पेट्रोल डीजल है रिमार्क्स में, और इसको सेव कर देंगे। ये वर्किंग स्टाइल हर जगह सेम है, जैसे आप ऐड करेंगे डाटा इधर आता जाएगा। ये आगे हम देखेंगे। तो 2 टैंक ऐड हुए हैं, फिर नोजल कोडिंग है। नोजलें ऐड नहीं है, ये खुद आप करना पड़ेगा। ऐड डाटा यहाँ पे फर्स्ट किया पेट्रोल नोजल 1, प्रोडक्ट पेट्रोल ही है, टैंक कंट्रोल वाला है, डिस्पेंसर यहाँ पे 9 तक किए हुए हैं, डिस्पेंसर 1 है 2 है 3 है जो भी है। अच्छा, फिर इसकी ओपनिंग रीडिंग, अगर तो पेट्रोल पंप नया शुरू हुआ है अभी फिर रीडिंग तो यहाँ नहीं होगी, लेकिन अगर चलता हुआ पेट्रोल पंप के अंदर सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो फिर उसके ऊपर ओपनिंग रीडिंग यानी क्या है। फर्स्ट किया हम यहाँ पे कर देते हैं 2 बनाते हैं, इसको हम कर देते हैं 5001 तक मीटर चला हुआ रीडिंग, सेव करते हैं, सेव हो गया। नेक्स्ट वगैरह अगर बनाना है तो हम कर देते हैं पेट्रोल नोजल 2, इसकी हम ओपनिंग नहीं डालते और सेव कर देते हैं। अब हम बनाते हैं डीजल का। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, डिज़ाइन इसका वो नहीं है। डीजल प्रोडक्ट टाइप डीजल टैंक डीजल डिस्पेंसर 2 और सेव कर देते हैं। इसकी भी हम रीडिंग नहीं डाल दें। उसके बाद हम पेट्रोल पंप से जो है आ जाते हैं, टैंक रीडिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। जितनी टैंक होंगे आप ऐड का बटन दबाएंगे, ये टैंक आ गए पेट्रोल डीजल का। यहाँ पे MM में आपने डालनी है कितनी MM है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल डाटा नहीं डाला हुआ तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं फर्क किया यहाँ पे करता हूँ। ये 15 है, ये 16 है। बात कर रहा था कि टैंक के रीडिंग कैसे लेनी है, तो ये रीडिंग एक सेव की हुई है, इसको दोबारा ओपन करते हैं, एडिट करते हैं। तो जितने भी टैंक होंगे ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे न्यू करने से। अब ये एडिट किया है तो जो सेव डाटा है वो यहाँ पे आ गया है। ये मैंने 15 और 16 ये टेस्टिंग के तौर पर डाली है, तो फिर ऐड करेंगे, फिर रीडिंग डाल सकते हैं आप। तो ये डे नाइट शिफ्ट की ऑप्शन है कि यहाँ पे रीडिंग कब ले रहे हैं। उसके बाद जो आ जाती है नोज़ल रीडिंग, उसमें जितनी भी नोज़ल्स हैं आपकी वो आप यहाँ से ऐड करेंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। लास्ट रीडिंग जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि हमने एक पेट्रोल नोज़ल 1 था, हमने उसकी ओपनिंग रीडिंग बताई थी, तो ये रीडिंग लास्ट वहाँ से उठा के ले आया, ठीक है। और अब हम इसको सबकी डालते हैं, 5001 है तो हम इसको कर देते हैं 5199 हो गया। हम 9 यहाँ पे डाल देते हैं टेस्ट के तौर पर, तो सेल हमारी 90 होगी, क्योंकि लास्ट रीडिंग के अंदर जो है 5001 थी, हमने करंट रीडिंग 5100 में से लास्ट रीडिंग माइनस की तो 99 बन गया। टेस्ट क्वांटिटी 9 है तो इसका मतलब 90 जो है ना लीटर सेल हुआ। इसी तरह से हम इनका भी डालते हैं 150 230, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे पीरियड डालेंगे ना कि उसकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, कैलकुलेशन हो जाती हैं, नीचे टोटल भी उसके हिसाब से रेलिवेंट चेंज हो जाए कि टोटल पेट्रोल कितना है, ठीक है 240। तो ये 150 और 90 दोनों का 240 होगा, ठीक है। एंड के ऊपर टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, इस पर जो प्रोडक्ट के ऊपर जो रेट जो भी डिफाइन किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा और इसके साथ सेव होता रहेगा। यानी अगर नेक्स्ट डे आपका पेट्रोल का रेट जो है 212 हो जाता है और आप प्रोडक्ट कोडिंग के ऊपर जाके वो हम इसको अभी देख लेते हैं, प्रोडक्ट कोडिंग के ऊपर जाके और उसका रेट चेंज करेंगे तो जैसे हम नई एंट्री करेंगे वो नया रेट डाटा उठा लेंगे, और जब हम पुरानी को एडिट कर रहे होंगे तो पुरानी के हिसाब से रेट की वैल्यू दिखा रहा होगा।
जैसे बहुत फ्रीक्वेंटली रेट चेंज होते हैं, तो हमने इसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि भाई जब हम डाटा सेव करें उसके साथ रेट भी सेव हो जाए। तो हम इसको अब सेव करते हैं, ये डाटा हमारा सेव हो गया और अब नए पे चला गया ऑटोमेटिकली। ये हमने डे का सेव किया है, यहाँ पे ये आ रहा है शिफ्ट डे का, ये डाटा दोबारा इसको एडिट करते हैं तो ये फिगर आ गई हमारे पास। ठीक है, अगर हम न्यू करेंगे तो 5100, 150, 230 ये लास्ट वाली रीडिंग आ गई ऑटोमेटिकली। तो अच्छा, प्रोडक्ट का रेट अभी 211 था। हम यहाँ पे इन्वेंट्री में जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट कोडिंग है, CNG है, लेकिन CNG बाई डिफ़ॉल्ट जो है ना इसको डिसेबल किया हुआ है, तो 2 ही पे वर्किंग हो रही होगी आपकी। अब हम पेट्रोल का रेट यहाँ पे बता रहा है सेल प्राइस 211। तो मैं अगर इसको 200 यहाँ से 13 कर देता हूँ, चेकिंग कर सकते हैं। ओके, ये डाटा सेव हो गया, 213 हो गया। अब हम जाते हैं पेट्रोल के ऊपर, नोजल रीडिंग, तो मैं ऐड करता हूँ, ये देखें 213 आ गया। ठीक है, अभी मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ क्योंकि हमने इसको सेलों को टैली भी करना है। तो इन्वेंट्री पे जाता हूँ, प्रोडक्ट कोडिंग, इसको रेट को रिवर्ट कर देता हूँ मैं 211। ठीक है जी, पेट्रोल के रीडिंग के बाद नोज़ल सेल, ये तो अब मीटर रीडिंग से, जब आप मीटर रीडिंग लेंगे फिर उसके बाद सेलें भी डालनी है ना। स्टॉक सिस्टम में सॉफ्टवेयर को बताना है कि अभी स्टॉक हमने आउट किया है वो किस तरीके से किया। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमने ऐड किया है ना, तो जो डेट है वो करंट आ रही होगी। जैसे हमने डेट करंट या जो भी सिलेक्ट किया है उसके साथ डे सिलेक्ट किया है कि शिफ्ट डे नाइट की है, तो डाटा यहाँ देखिए रीडिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है, पेट्रोल की, डीजल की, जो भी है रेलेवेंट आ गई है। अब हमने जब सेल डालनी है ना, तो ये यूनिट्स और ये टैली होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले ले लेता हूँ कि क्रेडिट की सेलिंग कौन कौन सी हैं, इसमें हम पैनल कंपनी के ऑप्शन है सिस्टम में। पैनल कंपनी है, ये बता दूं कि पैनल कंपनियां वो हैं कि एक कंपनी है जिसे आपका उधार चल रहा है। ठीक है, कोई भी सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशन आपके एरिया में है, वो कहते हैं जी हम आपको महीने के एंड के ऊपर या कम या 2 तारीख को आपके पास जितने भी आपकी हमने आपसे ऑयल ख़रीदा होगा उसका हम पेमेंट या कुछ या वीकली जैसे भी है अंडरस्टैंडिंग। तो ये पैनल कंपनी का वो उसका ये उसी पर्पज़ के लिए। आगे पेट्रोल, अब यहाँ पे हमने फ़र्ज किया 240 रीडिंग है ना, हम 100 इसके अंदर कर देते हैं, ये 100 यूनिट इसका है। अगर हम ये नरेशन है ना, यहाँ पे व्हीकल नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे VR 5211। ठीक है, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं व्हीकल नंबर। इसको वैसे मैं यहाँ पे फीचर में आप देखेंगे तो नरेशन से पहले व्हीकल नंबर और स्लैश नरेशन हो जाएगा, यानी कोई चीज़ अगर आपने डालनी है आप अपनी याद आने के लिए। अब यहाँ देखें, जैसे मैंने ऐड किया ना 100 यूनिट, ये 240 और 140 अब बैलेंस बच गया है। ये 140 बैग जो है ना, ये कैश सेल हो सकती है, तो हम इसको करेंगे काउंटर सेल। काउंटर सेल को हमने चेंज नहीं करना कहीं भी ऐड को। बेसिकली काउंटर सेल जो है ना वो कैश इन हैंड से रिलेटेड है, लिंक है। मादरत, जैसे आप काउंटर सेल करेंगे ना, तो ये कैश के अंदर हमारा डाटा ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो पेट्रोल बाकी हैं 140। अब हम देखते हैं कि इसको हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ से ऐड किया तो क्या हुआ, ये 0 हो गया, पेट्रोल यानी सेल ओके हो गई। अब हमने डीजल डालनी है, तो हम यहाँ से करेंगे काउंटर, सारी ये कैश सेल है, वैसे इसको काउंटर सेल कैश सेल भी नाम चेंज किया जा सकता है, लेकिन कोड जो पीछे है ना 2605 ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये कैश इन हैंड के साथ लिंक्ड है। अब हम यहाँ पे डीजल करते हैं, डीजल में हम पूरा डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने ये डाला, ये भी 0 हो गया। अब ये सेव करने देगा। अगर ये मैच नहीं होंगे ना, यहाँ बैलेंस 0 नहीं होगा,
तो ये सेव नहीं करने देगा, यानी या ना कम करने देगा ना ज़्यादा बैलेंस में रहने देगा। ये आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। हम इसको सेव कर देते हैं। अब नए पे चला गया, रीडिंग फिर आ रही है ये 240 वगैरह। ये अगर मैं यहाँ पे नाइट करता हूँ तो नाइट का कोई डाटा नहीं है, ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, देखते हैं हमारा डैशबोर्ड कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए टुडे की सेल ये आ गई यहाँ पे, करंट मंथ ऑब्वियसली वो उसके अंदर शामिल है। स्टेटस, रिसीट्स, जो कैश की जो हमारी सेल थी वो अमाउंट यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ओपनिंग में हमने कुछ नहीं डाला था कैश। रिसीट, पेमेंट, कैश सेल ये है। ठीक है, रिसीट से मुराद ये वो रिसीट्स हैं जो आपकी कैश सेल के अलावा कोई रिसीट्स आ जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया पैनल कंपनी को ही ले लेते हैं जिनसे क्रेडिट का चल रहा है, तो उनसे कोई आपको पेमेंट दे जाता है, तो जब वो हम कैश रिसीट वोचर डालेंगे ना तो यहाँ पेमेंट आ जाएगी। उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम क्या करते हैं कि हम 370 है ना, तो हम 130 की डालते हैं एंट्री, और 5 इसको देखते हैं क्या करते हैं। हम अकाउंट्स में जाते हैं, कैश रिसीट, कोई एंट्री नहीं है, ऐड करते हैं, पैनल कंपनी को ही ले लेते हैं, इससे उधार चल रहा है, हम करते हैं 130 रुपये कैश रिसीव्ड। इसको सेव करते हैं। उसके बाद हम डैशबोर्ड पे दोबारा जाते हैं। ये देखिएगा ओपनिंग 0, रिसीट्स में हमने 130 रुपये का कैश डाला, पेमेंट्स कोई नहीं है, कैश सेल ये है। टोटल हमारे पास क्लोजिंग कैश 80,500 ये होना चाहिए। ठीक है, अब ये नोज़ल की रीडिंग आप यहाँ देख रहे हैं कि पेट्रोल के नोज़ल में कितना डला हुआ है। ये डे का ऊपर पहले बता रहा है, रीडिंग पेट्रोल डे, लास्ट रीडिंग ये थी, करंट ये, टेस्ट सेल रेट ये आ गया। ठीक है, उसके अलावा डीज़ल का अलहदा से बता रहा है कि डीज़ल का ये है, नाइट का कोई नहीं है। अच्छा, रीडिंग समरी भी आ गई कि डे एंड नाइट की मिला के टोटल कितनी हुई है डीज़ल। यहाँ पे सेल बता रहा है 230, 240 रेट के साथ इसमें मल्टीप्लाई किया, अमाउंट बना रीडिंग की। यही हमने सेल जब डाली है तो यहाँ देखें 101 470, यहाँ भी 101 470, ये दोनों टैली होनी चाहिए। जिस दिन की आप देख रहे हैं ये 100% टैली होना चाहिए। ठीक है, अब ये आगे स्टॉक की पोजीशन दिखा रहा है। ओपनिंग में कुछ नहीं था, परचेज कुछ नहीं डाला, सेल हो रही है जनाब, क्लोजिंग माइनस में चली गई अमाउंट। होता तो ऐसा नहीं है, आपके पास क्या आता है, लेकिन हमने इस पर चेक नहीं लगाया हुआ ताकि जो पेट्रोल पंप, अगर रनिंग पेट्रोल पंप है उसमें सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया गया है तो भाईजान हम उसको कैसे, सिस्टम को तो नहीं रोक सकते ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जब भी हमारे पास टाइम होगा उस दिन में हम क्या करेंगे, परचेज डाल देंगे। अब रनिंग में है तो हम बैक डेट में डाल देंगे परचेज। ठीक है, ऐड करेंगे काउंटर परचेज या जो भी हेड हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पे अब ये काउंटर परचेज नहीं है, यहाँ पे ये CSO होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्टी LC कोई भी चीज़, डॉक्यूमेंट, ऑर्डर नंबर कोई चीज़ है, ड्राइवर है, व्हीकल नंबर, जो भी आपने इंफॉर्मेशन डालनी है डालेंगे। उसके बाद हम पेट्रोल हमारे पास आया जी, हम इसको कर देते हैं जी 1000 लीटर आया ऐड। फिर उसके बाद हम कहते हैं डीजल 2000 आया। ठीक है, उसके बाद हम सेव का बटन दबाते हैं, ये सेव हो गया। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे हम इसको चेंज करते हैं, ये PSO का नाम था पार्टी का। यहाँ पे हम डैशबोर्ड में जाते हैं। अब हम स्टॉक की पोजीशन देखते हैं, हमारा स्टॉक ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ओपनिंग में कुछ नहीं था, 2000 1000 ये परचेज आ गई, सेल ये हुआ, माइनस ये हो गया। अब हमारा स्टॉक की पोजीशन ये बता रहा है। अगर हम इसको यहाँ से डेट को चेंज करके अगर 16 कर लें तो ये डैशबोर्ड रिफ्रेश हो रहा है।
आप देखें वो जो क्लोजिंग था उसका वो ओपनिंग बन गया, अब उसमें परचेज भी कोई नहीं, सेल भी कोई नहीं, टेस्टिंग कोई नहीं, और ये क्लोजिंग आ गया। हम टेस्टिंग डाटा का भी देखते हैं कि हमने 15 मिनट टेस्टिंग डाटा का डाला था, तो 9 यूनिट हमने डाले थे पेट्रोल के टेस्टिंग में, तो उसने स्टॉक में से उसको माइनस करके ये पोजीशन बना दिया। तो ये स्टॉक अप टू डेट यहाँ पे दिखा रहा है। वैसे रिपोर्टिंग भी है प्रिंटेबल, वो इंशाल्लाह ताला जब हम इन्वेंट्री पोर्शन पे और अकाउंट के पोर्शन पे जाएंगे तो वहाँ से डाटे को इसका चेक कर लेंगे ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ तक ये चीज़ें कुछ हैं इसके अंदर जैसे जैसे दोस्त कुछ सजेशन देंगे, कुछ इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए साथ साथ इम्प्रूवमेंट होती जाएगी इंशाल्लाह ताला। और इसमें अकाउंट्स कंप्लीट है, अकाउंट्स की रिपोर्टिंग कंप्लीट है, इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स कंप्लीट है। तो अगर हमने नोज़ल सेल का हमने रजिस्टर देखना हो, डिटेल देखना हो कि भाई कैसे कैसे बिकी है, तो हम इन्वेंट्री में आएंगे, यहाँ पे इनवाइस रजिस्टर है, तो यहाँ पे आप डेट यहाँ से ऐसे करके यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। महीना चेंज करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, महीना सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करनी है, फिर इधर डेट पे क्लिक करेंगे, ईयर पे, तो ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो हम एस्केप करके मैंने, अब हम इसको यकम से ही लेते हैं और देखते हैं कि इनवाइस टाइप हमें नोज़ल सेल सेलेक्ट करनी है, तो फिर ये नोज़ल की सेल का हमें डाटा बताएगा। तो ये एक PDF बन के हमारे पास स्क्रीन में आ गया। डेट, वोचर नंबर, टाइप, स्टेटस, कस्टमर, सेल्समैन, स्टोर, कोड, प्रोडक्ट, गिल्टी, नरेशन, यहाँ पे व्हीकल नंबर हमने डाला था, व्हीकल नंबर आ गया। ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी थी, रेट क्या था, क्योंकि स्टॉक सेल में आउट होता है तो ये इसके साथ ब्रैकेटें लगी, जिसका मतलब है आउट हो रहा है। ये इस तरीके से हमारा इसका यहाँ तक का पोर्शन है जो कंप्लीट हो गया है। डैशबोर्ड जो है कुछ इसके अंदर मुझे जो भी दोस्त ये सॉफ्टवेयर वगैरह देखेंगे, रन करेंगे, या कुछ सजेशन होगा, जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे टैंक की रीडिंग भी कहीं आनी चाहिए, अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा प्लीज़, तो कोशिश करेंगे कि टैंक की रीडिंग भी यहाँ पे लग जाए, तो उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि एक डैशबोर्ड और कंप्लीट हो जाएगा। तो सजेशंस जो हैं वो वेलकम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।